Good morning, all of you. Today we will continue a remaining portion of lesson number 3, subject computer, class 5th. Column formatting. Have you ever noticed a newspaper? It is printed in multiple column. Word also have a feature of format our text in column. आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर आता है उसमें ऐसे कॉलम बने होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कॉलम। तो इसी तरह अपन हमारे जो फाइल है या उसका जो पेज उसमें अपन कॉलम, तो उसके लिए क्या करेंगे, टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ कॉलम। टेक्स्ट को कॉलम में डालने के लिए स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी फॉर्मेटेड इन कॉलम। तो अपन पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में जाएंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन कॉलम। फिर आप कॉलम पे जाएंगे, ये कॉलम का आइकन है इन द पेज सेटअप ग्रुप। स्टेप 4, सेट द नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको कितने कॉलम चाहिए आप उसको सेट करेंगे बाय चूजिंग एन ऑप्शन 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इज़ 1 कॉलम। आप 1, 2, 3 इसको ले सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 1 कॉलम और लेफ्ट होता। अब इसके अंदर एक आपको दे रहा है स्मार्ट टिप, यू कैन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कीज टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने में कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की कॉम्बिनेशन, जिसको अपन शॉर्टकट की कहते हैं, उनका यूज करके भी आप जा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको बता रही है। सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट था उसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद में आप पेज लेआउट में गए, नंबर 3, उसके बाद में आपने कॉलम में गए, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन में से आप कोई भी लेंगे। जब आप इनको चूज़ करते हैं तो उसके बाद में जो टेक्स्ट था उसका इफेक्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये 2 कॉलम्स में है, ये 3 कॉलम्स में है। स्मार्ट टिप, इफ़ यू वांट टू रिमूव द कॉलम, क्लिक ऑन द कॉलम एंड सेलेक्ट 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं तो कॉलम ऑप्शन में जाए और वहाँ से 1 को सिलेक्ट करें। इस तरह से आपका कॉलम रिमूव हो जाएगा। कॉपी अप्लाइड फॉर्मेट। फॉर्मेट पेंटर इज a useful formatting features of Microsoft Word 2010 which help to copy the format applied on one part of the document to the other। आप किसी भी कॉपी को फॉर्मेट करते हैं तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव यूज अ सर्टेन फॉर्मेट ऑफ हाईलाइटेड a topic heading and we want to apply the same heading format the other topic also, we need not repeat the formatting process। आप जो फॉर्मेट एक जगह है वही फॉर्मेट आप अदर्स पार्ट पे अप्लाइड करना चाहते हैं, बट आप उन सारे स्टेप को रिपीट नहीं करना चाहते, तो इन से बचने के लिए कॉपी अप्लाइड फॉर्मेट का काम करते हैं। बट कैन कॉपी एंड पेस्ट द फॉर्मेटिंग टू ऑल द टॉपिक हेडर यूजिंग दिस टूल। तो इस टूल से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। टू कॉपी द फॉर्मेटिंग, स्टेप 1, सेलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट। सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन फॉर्मेट पॉइंटर। ये फॉर्मेट पॉइंटर का आइकन है, टूल भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन ए होम टैब, द माउस पॉइंटर विल टर्न ए ब्रश शेप। तो अब जैसे आपने उसको फॉर्मेट को सेलेक्ट किया तो अब आपका माउस पॉइंटर इस तरह से ब्रश शेप के अंदर और आई बीम के साथ में चेंज हो जाएगा। स्टेप 3, नाउ सेलेक्टेड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब आपको जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है उस पर इसको क्लिक करना होगा। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, और लेफ्ट माउस बटन को छोड़ना होगा। एंड द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट विल अपीयर विद द कॉपीड फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होगा, उस कॉपीड फॉर्मेट टेक्स्ट में बदल जाएगा। सबसे पहले ये आपका है, इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से फॉर्मेट पॉइंटर को लिया, फिर आपको यहाँ से इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। तो देखिए जो आपका ये था उसकी तरह आपका ये भी बन जाता है। अब यहाँ आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ आपने जो सेलेक्ट किया था ना और यहाँ अलग था, इसको आपने सेलेक्ट किया तो इसकी तरफ ये भी हो गया। इफ़ वी वांट टू यूज़ द सेम फॉर्मेट एट डिफरेंट लोकेशन, वी शुड डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पॉइंटर ऑप्शन एंड कीप ए सेलेक्टिंग द unformatted text to be formatted। To deselected the format pointer, click on the option once again और press escape key to the keyboard। अगर आप इस फॉर्मेट पॉइंटर को हटाना चाहते हैं तो वापस आपको क्या करना होगा, उसी फॉर्मेट पॉइंट पर क्लिक करना होगा, या आपको escape की दबा के इस फॉर्मेट पॉइंटर से बाहर आ सकते हैं। टाइपिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। The text that appear above of the normal text level is called a superscript।
आपने देखा जब कोई टेक्स्ट लिखा होता था वो नॉर्मल से कुछ ऊपर जाता तो उसको अपन सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। द टेक्स्ट दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिन टेक्स्ट के नीचे की तरफ लिखा जाता है नॉर्मल टेक्स्ट है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लेवल इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल इन O2 एंड O2, तो यहाँ O की पावर 2 है, यहाँ O2 मीन्स ऑक्सीजन है, 2 इज ए सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ ऊपर है तो ये सुपरस्क्रिप्ट होगा, नीचे तो सबस्क्रिप्ट होगा। अब इसके लिए अपन देखेंगे स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे टू चेंज इनटू अ सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब हमें इसको ऊपर लिखना है नीचे, तो स्टेप 2, फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन द सबस्क्रिप्ट, तो नीचे की तरफ लिखना तो अपन को सबस्क्रिप्ट का आइकन या टूल पे क्लिक करना होगा, और ऊपर की तरफ लिखना पावर में तो सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको ये बता रहा है ओ के साथ में 2 सेलेक्ट किया गया, तो अब आप इसको अगर सब स्क्रिप्ट में करेंगे तो सब होगा और सुपर में करेंगे तो सुपर होगा। ये सब का है नीचे की तरफ और सुपर का ऊपर की तरफ। स्मार्ट टिप, यूज़ कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल फॉर सब स्क्रिप्ट एंड कंट्रोल एंड इक्वल फॉर सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल की का कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट की है, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल और इक्वल का है। ये प्रैक्टिस टाइम दे रखा है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस समय करेंगे। अब फाइंडिंग एंड रिप्लेस टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को ढूंढना और उसको रिप्लेस करना। सम टाइम वी माइट नीड टू फाइंड अ वर्ड इन डॉक्यूमेंट और नीड टू रिप्लेस, तो हमें उसके रिप्लेस करने की भी आवश्यकता होती है, ढूंढने की भी। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत डिफिकल्ट रहा टू डू सो इफ़ द डॉक्यूमेंट इज़ टू लार्ज, अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो। द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब हैज़ ऑप्शन यूजिंग विच वी कैन ईजिली डू दिस टास्क, तो होम टैब के अंदर एक ऑप्शन अपन को मिलता है तो इस टास्क को हमारे लिए बहुत ईजी कर सकता है। किसी भी लेटर को हम ढूंढ कर उनको बदल सकते हैं। फाइंड, ढूंढना, रिप्लेस, बदलना, ये बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। फाइंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फाइंड करना। फाइंडिंग सम टेक्स्ट इन अ लेंथी डॉक्यूमेंट, बड़े डॉक्यूमेंट में डिफरेंट प्लेसेस कैन बी वेरी सिंपल, और अलग अलग जगह हो तो इसको वेरी सिंपल कर देता वो। स्टेप 1, फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन फाइंड, तो ये फाइंड का एक बाइनोकुलर्स है, दूरबीन का आइकन या सिंबल बना हुआ है या टूल है। ऑप्शन इन एडिटिंग ग्रुप, द नेविगेशन पेन ओपन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। स्टेप 2, इन द सर्च बॉक्स टाइप द वर्ड और परहैप्स, तो सर्च बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे, उसको परहैप्स को लिखेंगे। देखेंगे नंबर 1 ये आपको बता रहा फाइंड का, नंबर 2 आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना। जैसे आप लिखेंगे तो जहाँ जहाँ वो वर्ड्स आपके सर से मैच हो रहा है उसका वो हाईलाइटेड कर देगा और आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। Step 3, click on a result to see the word in a document or use arrow button in the navigation pane to locate the across the document। तो आपको वहाँ शो हो रहा, अब एक आपको स्मार्ट टिप मिल रहा, Ctrl+F शॉर्टकट की है टू ओपन फाइंड नेविगेशन पेन। अब रिप्लेस के लिए बता रहा, ओनली वन, नॉट ओनली वी कैन फाइंड टेक्स्ट बट कैन आल्सो रिप्लेस इट विथ सम अदर टेक्स्ट क्विकली, हम इसको फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। स्टेप 1, फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन रिप्लेस, अपन रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, ये रिप्लेस का आइकन है। ऑप्शन इन द एडिटिंग ग्रुप टू ओपन द फाइंडिंग एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। स्टेप 2, इन द फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च फॉर, तो उसको सबसे पहले अपन जिनको सर्च करना उसको टाइप करेंगे। स्टेप 3, इन रिप्लेस विद द बॉक्स टाइप द न्यू टेक्स्ट, और जिसको अपन को बदलना उसमें रिप्लेस वाले में वो नया वर्ड लिख देंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द फॉलोइंग बटन, क्लिक ऑन रिप्लेस बटन, रिप्लेस बटन पे अपन क्लिक करेंगे टू चेंज द हाईलाइटेड वर्ड। क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल बटन टू मेक चेंज ऑल द ओक्यूरेंस इन वंस अगो, यहाँ एक एक शब्द को अपन रिप्लेस करते हैं, यहाँ एक बार में सभी को कर देंगे। और क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट बटन टू स्किप द करंट ओक्यूरेंस, अगर अपन नेक्स्ट कर देंगे तो एक फर्स्ट को वो छोड़ के अगले पे चला जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस होगा, सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे रिप्लेस के अंदर, फिर सेकंड रिप्लेस के अंदर आपको वो वर्ड लिखना जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसको सर्च करेगा। स्टेप 3, किस वर्ड से इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो वो नया वर्ड लिखेंगे। उसके बाद में आप नंबर 4 पे रिप्लेस 1 को, रिप्लेस ऑल को, या फाइंड नेक्स्ट को, या कैंसिल को, वो ऑप्शन आपको लेना होगा। अब स्मार्ट टिप, यूज़ Ctrl+S टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, इसका शॉर्टकट की है आपके सामने। नाउ ये हमारा लेसन फिनिश होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।